एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स इन एकेडमी। आज है 4 जनवरी 2024 और आज की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 4 जनवरी को पूरे विश्व में कौन सा दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए है मानवाधिकार दिवस, ऑप्शन बी है सुशासन दिवस, ऑप्शन सी है ब्रेल लिपि दिवस और ऑप्शन डी है से कोई नहीं। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विश्व ब्रेल लिपि दिवस। हाल ही में 4 जनवरी को विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाएगा। वहीं मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं कुछ और इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो 1 दिसंबर को बीएसएफ का स्थापना दिवस, नागालैंड स्थापना दिवस और साथ ही एड्स दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, 16 दिसंबर को विजय दिवस, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया गया। ठीक है, और अब 4 जनवरी को विश्व रेल लिपि दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दूसरे नंबर का कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने एक नई पहल इन्वेस्टिगेशन #75 दिन शुरू की है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। अभी रिसेंटली बिहार राज्य की पुलिस ने एक नई पहल मिशन इन्वेस्टिगेशन #75 शुरू की है। बिहार की कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, इसे पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं भजन लाल शर्मा। टोटल 53 जिले हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, यहाँ 75 जिले हैं। जम्मू कश्मीर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और 31 अक्टूबर 2019 को यह भारत उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और कैपिटल है श्रीनगर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत का कौन सा राज्य 12वीं दिव्य कला मेला का आयोजन करेगा। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है केरल। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। अभी हाल ही में भारत का जो गुजरात राज्य है वो 12वीं दिव्य कला मेला का आयोजन करेगा। ठीक है, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, जिसे भारत की इकोनॉमी कैपिटल भी कहते हैं। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, इसे भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं और केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व रिपोर्ट शतरंज चैंपियनशिप में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन ए है स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी है रजत पदक, ऑप्शन सी है कांस्य पदक, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रजत पदक। हाल ही में जो कोनेरू हम्पी है उन्होंने रजत पदक जीता है विश्व शतरंज चैंपियनशिप में। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन सी बी है रूस, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है फ्रांस। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूस। हाल ही में 2024 में रूस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। ब्रिक्स की फुल फॉर्म होती है ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और हर एक देश जो है वो इसकी सदस्यता करता है। जैसे कि ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका 2023 में चाइना ने की थी और 2024 में इसकी रूस करेगा। ठीक है, रूस की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल है। वहीं जो ये ब्राजील है ये 2024 में पहले G21 की अध्यक्षता करेगा। 2023 में इंडिया ने किया था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। तो ये सारी चीजें भी याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर का, हाल ही में भारत की कौन सी राज्य सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि और बागवानी भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है केरल। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। हाल ही में भारत के जो उत्तराखंड राज्य है उन्होंने बाहरी लोगों द्वारा कृषि और बागवानी भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और ग्लेशियर
और 9 नवंबर को मनाया जाता है उत्तराखंड का स्थापना दिवस। 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस, राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में फरवरी 2024 में कौन सा देश अपना दूसरा H3 रॉकेट लॉन्च करेगा? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जापान। हाल ही में फरवरी 2024 में जो जापान देश है वो अपना दूसरा H3 रॉकेट लॉन्च करेगा। ठीक है, जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी एन। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC, करेंसी है डॉलर। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, करेंसी है रुपया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। ठीक है, इसे कैपिटल ऑफ गेम्स भी कहते हैं। 8वां क्वेश्चन यह रहा है कि हाल ही में 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तेलंगाना। हाल ही में 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन तेलंगाना में किया गया है। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद और यह 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था, इसलिए 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ के जो रमप्पा मंदिर है उसे यूनेस्को ने अपनी 39वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है और यहाँ 1000 खम्भों का मंदिर स्थित है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम और यहाँ के रिसेंटली अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा मिला। भाषा के आधार पर बनने वाला है भारत का पहला राज्य था। बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, इसकी कैपिटल है पटना। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ से नवाबों का शहर कहते हैं। चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और 24 जनवरी को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है शक्तिकांत दास, ऑप्शन बी है अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन सी है ऋतिक रंजन पांडे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी अरविंद पनगड़िया। अभी रिसेंटली केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया है। वही शक्तिकांत दास RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है श्रीलंका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात। रिसेंटली भारत और UAE यूनाइटेड अरब अमीरात्स के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC, करेंसी है डॉलर। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका। प्रधानमंत्री है शेख हसीना। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, सर्च तिरुवनंतपुरम, कोट्टम। और भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति और श्रीलंका एक्सरसाइज होती है। भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज, भारत और अमेरिका के बीच में बहुत प्रहार कोप इंडिया विद द बेस्ट 23 आयोजित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो फाइनली हमारे आ चुके हैं रिवीजन क्वेश्चंस। हम डेली नए क्वेश्चंस याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं। अब नहीं भूलेंगे क्योंकि नए के साथ साथ पुराने क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि 1 नवंबर 2023 को पूरे विश्व में कौन सा दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है विश्व शाकाहारी दिवस, ऑप्शन बी है वायुसेना दिवस, ऑप्शन सी है अहिंसा दिवस और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय एकता दिवस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विश्व शाकाहारी दिवस। हर साल हम 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाते हैं। वहीं जो वायुसेना दिवस है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने पटना के महेंद्र घाट पर रोजगार मेले का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है नीतीश कुमार, ऑप्शन बी है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर, ऑप्शन सी है गिरिराज सिंह, ऑप्शन डी है जगदीप धनखड़। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गिरिराज सिंह। अभी पटना के महेंद्र घाट पर रोजगार मेले का उद्घाटन गिरिराज सिंह ने किया है। पटना की बात करें तो ये हमारे बिहार की कैपिटल है। बिहार के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार और गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। यहाँ 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। बिहार का राजकीय पुष्प है गेंदा। जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है
कि हाल ही में फिच यूनिकॉर्न के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है श्रीलंका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। फिच यूनिकॉर्न के मामले में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, जहां नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होती है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। यहाँ की करेंसी है डॉलर। राष्ट्रपति है जो बाइडेन, जो राष्ट्रपति है कमला हैरिस। भारत और अमेरिका के बीच में वज्रप्रहार कप इंडिया द बेस्ट 23 आयोजित किया जाता है। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, जो 1911 में बनी थी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, गृह मंत्री हैं अमित शाह और प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। करेंसी है डॉलर और इसरो यहाँ की स्पेस एजेंसी है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, श्रीजयवर्धनेपुरम, कोट्टम। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 29 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया गया। ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र दिवस, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और सहायता दिवस, ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और सहायता दिवस मनाया जाता है 29 अक्टूबर को। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को और विश्व पोलियो दिवस भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है और भारत में सबसे ज़्यादा कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफी का उत्पादन ब्राजील में किया जाता है। ब्राजील में जो कॉफी के बागान है उन्हें फेजेंडा कहते हैं। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और सहायता दिवस। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में WHO ने किसे अपनी टीवी सलाहकार समूह में नियुक्त किया है। ऑप्शन ए है सारंग देव, ऑप्शन बी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन सी है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन डी है नंदिनी गुप्ता। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए सारंग देव। अभी रिसेंटली WHO ने अपनी टीवी सलाहकार समूह में सारंग देव को नियुक्त किया है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए हर साल 7 अगस्त को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। रघु श्रीनिवासन की बात करें तो BRO यानी कि वाटर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ ये बने हैं। महेंद्र सिंह धोनी जो है वो क्रिकेटर हैं, इन्हें जियो मार्ट का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इसके अतिरिक्त SBI ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर इन्हें ही बनाया है और लेस ने और सौराष्ट्र ट्रैक्टर्स ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया है। नंदिनी गुप्ता की बात करें तो फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता को चुना गया है। ठीक है, तुम्हारे सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। WHO ने अपनी टीवी सलाहकार समूह में सारंग देव को नियुक्त किया है। BRO के नए चीफ बने हैं रघु श्रीनिवासन। लेस, जियो मार्ट, SBI के और सौराष्ट्र ट्रस्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं और फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता को चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश के जन्म दर में गिरावट दर्ज की गई है। तो बताइए रिसेंटली किस देश की जन्म दर में गिरावट दर्ज की गई है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है इटली। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इटली। अभी रिसेंटली इटली की जन्म दर में जो गिरावट है वो दर्ज की गई है। इटली की कैपिटल है रोम, जो कि टाइवन नदी के तट पर स्थित है और पहला नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन भी इटली में ही किया गया था। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC, यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। नासा की स्पेस एजेंसी है। डॉलर यहाँ की करेंसी है। भारत में और अमेरिका के बीच में वज्रप्रहार कप इंडिया द बेस्ट 23 आयोजित किया जाता है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिन। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। करेंसी है रुपया। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि 67 में राष्ट्रीय स्कूल खेल किस स्थान पर आयोजित हुए। ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है शिलांग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है श्रीनगर। श्रीनगर जो है वो जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, लेकिन इसमें उसमें धारा 370 लगी थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को धारा 317 हटा से भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यहाँ के राज्यपाल है मनोज सिन्हा। यहाँ के कश्मीरी केसर बसोली पेंटिंग को GI टैग मिला है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। पहला पशु सप्ताह केंद्र यहीं खोला गया है और लखनऊ के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ 75 जिले हैं। बिहार की कैपिटल है, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ रलेंकर। शिलांग जो है वो मेघालय की कैपिटल है, चीफ मिनिस्टर है कॉनराड संगमा। 8वां क्वेश्चन कह रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम किसकी जयंती पर
किसकी 148वीं जयंती पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है हमारा इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी रिसेंटली 31 अक्टूबर को सेलिब्रेट की गई सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, जो कि 148वें नंबर की है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया है। ठीक है, सरदार पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी की बात करें तो ये पहली महिला प्रधानमंत्री थी। बोस की जयंती 23 जनवरी को मनाई जाती है पराक्रम दिवस के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा अगला क्वेश्चन कह रहा है नमा कि हाल ही में मेरा युवा भारत संगठन का शुभारंभ किसने किया है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी है उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में मेरा युवा भारत संगठन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में। इनकी 148वीं जयंती है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो भारत की राष्ट्रपति हैं। उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, राष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि सीएम योगी ने किस स्थान पर दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पे सेंटर का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी अमेठी, ऑप्शन डी प्रयागराज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेठी। सीएम यानी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के हैं। इन्होंने दक्षिण पश्चिम एशिया उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ 75 जिले, उसमें से एक जिला है अमेठी, जहाँ सीएम योगी ने दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पे सेंटर का उद्घाटन किया है। ठीक है, वाराणसी को एससीओ ने पहले अपनी संस्कृति राजधानी घोषित किया था और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा। प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थल है। डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही आप सीटीएट, बिहार शिक्षक भर्ती, यूपी पुलिस किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए। स्टूडेंट्स इन अकेडमी 1 2 3 के नाम से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालते हैं कम्युनिटी पोस्ट में, वहाँ आंसर दिया कीजिए और सारे प्रीवियस ईयर के पेपर देख डालिए। हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।